दिवाली के मौके पे जो सरकार ने ऐलान किया था राशन का, वो आपको मिला? नाही भेटलं, नाही भेटलं, नाही. सरकार बोलायचं का? यांनी का अनेकपर्यंत राशन दुकानला नाही आलं, हे वादा करतात आणि धोका देतात. तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जिस तरह से आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने वादा किया था कि दिवाली में और जो भी महाराष्ट्र के जितने भी स्थानिक लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र में राशन की किट प्रोवाइड करी जाएगी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। अभी हम बैंड्रा बीकेसी भारत नगर वार्ड नंबर 92 में मौजूद हैं और हम सारा सर्वे करेंगे सारी राशन की दुकानों पर और पूछेंगे उनसे क्या है इसका मसला, क्या कि हमको इस चीज़ की स्थानिक लोगों की कंप्लेंट है कि दिवाली बची है, 2 दिन है, 3 दिन है, कोई कह रहा है और अभी तक का राशन का कोई पता नहीं है। और लोगों का यह भी कहना है कि राशन की दुकानों पर राशन आ चुका है मगर दिया नहीं जा रहा है। तो हम इस विषय पर सारी राशन की दुकानों पर विजिट करेंगे क्योंकि और ये सारी चीज़ की तहक रेख हमारे सलीम सैयद जो एक और न्यूज़ रिपोर्टर है हमारे साथ, वो इन चीज़ों का सवाल जवाब करेंगे राशन की दुकान वालों से और हकीकत आपको बताएंगे कि क्या है हकीकत। इन दोस्तों, मैं सलीम सैयद। आइए आप देखते हैं कि ये स्कैम किसका है, सरकार का है, यहाँ के राशन की दुकान का है या जो राशन कार्ड बनाते हैं उन लोग का है। आज ये हम पता करते हैं। आइए, आपका नाम बोलिए। आप मेरा नाम महमूद अहमद मोहम्मद नरवी बुराना। आपके वहाँ पे जिस तरह से सरकार ने एक योजना बनाई थी दिवाली के दिन 100 रुपए का पैकेट गिफ्ट देने का, लोगों के तक क्यों नहीं पहुँचा और अभी तक आपके वहाँ पे क्यों नहीं आया? देखो, हमारा करने का काम था, जो हमने किया वो पैसे भरवा लिए हमसे। 6 दिन हो गए हैं, अभी हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ आई हुई हैं, मीठा तेल और शक्कर। 2 चीज़ आना बाकी है। जब तक वो नहीं आएंगी 2 चीज़ हम नहीं दे सकते पैकेट। रोज़ आते हैं, हम जवाब दे रहे हैं लोगों को कि आप 2 दिन इंतज़ार करो, 3 दिन इंतज़ार करो, लेकिन माल पूरा ना आने की वजह से ये देरी हो रही है। इसमें आम जनता क्या कर सकती है? आम जनता को भी थोड़ा सब्र शांति से काम लेना है कि आगे पीछे हो रहा है मसला। कितना सबर, कितना सबर? सिर्फ 2 दिन की बात है, अभी 2 दिन में सारा प्रोडक्ट से सामने आ जाएगा सब। 2 दिन बाद दिवाली चालू हो जाएंगी, दिवाली के दिन ही वो चीज़ मिलने वाली है। मगर ऐसा सरकार की तरफ से देरी है कुछ, हमारी तरफ से कुछ देरी नहीं। हम तो अभी आ जाए तो अभी शुरू कर देंगे। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा लैंडलॉर्ड नहीं है कि देरी है। सिर्फ हमारे पास 2 चीज़ आई, मीठा तेल आया और शक्कर आई। कोई भी योजना होती है तो 1 वीक 1 हफ्ता पहले लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें जहां तक पब्लिक को, आज पब्लिक ये चीज़ से लेके परेशान है कि हमारे घर तक राशन नहीं पहुंचा, सरकार बांट रही है, तो आप खा रहे हो या आपके जो ऊपर बैठे हैं उन लोग खा रहे हैं? नहीं, खा कोई नहीं, सरकार की देरी हो रही है सिर्फ ना आने की वजह से। आ जाएगी 2 दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई खा नहीं सकता इसको। ये तो एडवर्टाइज पूरा ज़्यादा हो गया है। और ये 4 चीज़ हमें साथ में देनी है 100 रुपये में। 1 किलो दाल है, 1 किलो रवा है, 1 किलो मीठा तेल की थैली है और 1 किलो शक्कर है। ये 4 चीज़ 100 रुपये में, ये एडवर्टाइज के साथ है। ये पूरा थैली का बॉक्स दिया हुआ हमको, ये थैली इसको साथ में देने का रखा है। तो ये जब चारों चीज़ आ जाएंगी दे देंगे हम। 2 चीज़ आ गई हमारे पास, 2 अभी नहीं आई। तो आप इस चैनल के माध्यम से सरकार को क्या बोलना चाहते हैं कि ये राशन किधर रुका हुआ है? भाई ये सरकार, ये चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूँ सरकार को, ये सब अपनी ये दूरियाँ दूर करे और फटाफट माल पहुँचाए, लोगों के घर तक हम पहुँचाए माल। इसमें सरकार की थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन सरकार की लापरवाही है। हम इसको दूर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम भी ऑफिसर संपर्क में हैं। ऑफिसर बोला ये जब इतने दिन रुके, 2 दिन और रुको, माल तुम्हारा सब आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपका और एक गोडाउन है? नहीं भाई, ऐसा गोदाम होता तो मैं कब का ये काम छोड़ दिया होता। ये गोदाम, ये गोदाम है और इसमें ही उतरती है सब चीज़। और ये रखा है, ये मीठा तेल है और वो शक्कर है। ठीक है, शुक्रिया। चलिए अभी हम देखते हैं दूसरी दुकान पे तहकीकात करते हैं वहाँ का क्या हालचाल है। आप अभी चाली पे आए हुए हैं, देखते हैं कि इस राशन की दुकान का क्या हाल है, सामान पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बोलिए। सर, मेरा नाम राम सेवक वर्मा है। सरकार ने जो ऐलान किया था वो राशन यहाँ पे पहुँचा है क्या नहीं? नहीं, अभी तक पाम तेल और शक्कर आया हुआ है, रवा और चना दाल अभी तक आया नहीं है। वो कब तक आएगा? वो अभी देखो कल के लिए बोले हैं शायद कल। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये काफ़ी लेट हो चुका है? लेट तो हुआ है सर, क्या करें, अभी त्यौहार भी है, लेट हुआ है, लेकिन हम घर दे नहीं रहे, डिलीवरी नहीं दे पा रहे। अभी पाम तेल है और शक्कर है, बाकी का गेहूँ है, चावल है। वो ऐसा तो नहीं कि कहीं और भी सामान रखा हुआ होगा आपका? जो भी है जो सामने है सर, शक्कर। और कोई भी एंगल से लग रहा नहीं है राशन की दुकान है, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा ही लग रहा है। 10-20 जन भी आएंगे तो खत्म हो जाएंगे। अभी माल आने का बाकी है,
वो अभी आया नहीं है। आपके पास राशन कार्ड कितने स्टॉक में? ये 375 कार्ड है। 375 का स्टॉक रहता है आपके पास हमेशा? हाँ, सरकार ने जो ऐलान किया है वो आया है सामान? नहीं वो नहीं आया, अभी खाली शक्कर और पाम तेल आया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार की योजना का अभी तक सामान पहुंचा नहीं है, जो पैकेट पहुंचना था वो पहुंचा नहीं है। आइए अब दूसरी दुकान पे तहकीकात करते हैं। हमारी टीम आई है वाल्मीकि नगर में, आइए हम देखते हैं यहाँ की दुकान पे क्या हालचाल है। मेरा नाम मुकेश डुलगच है। सरकार ने जो राशन का योजना की थी, उस योजना के हिसाब से अभी तक राशन यहाँ पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा? नहीं, ऐसा है, सरकार ने जो घोषणा की थी 1 किलो रवा, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो शक्कर पब्लिक के लिए, अभी तक उसमें से पूरा माल कहीं भी दुकान पर, राशन की दुकान पर नहीं आया है। वजह क्या है? वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ तेल और शक्कर आई है। नहीं तो वजह क्या है? ये आपके जो ऊपर राशन ऑफिस पे बैठे हैं या जो जहाँ से माल सप्लाई होता है वहाँ से रुका गया है कि सरकार के पास से रुका गया है? ये देखिए, डिपार्टमेंट से तो कुछ नहीं रुकता, जो भी रुकता सरकार की तरफ से रुकता है। जो सामान हमारे पास आया है अभी तक शक्कर और तेल आई है, इसके अलावा दिवाली में देने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये राशन कब तक पहुंचेगा? क्योंकि दिवाली के दिन, दिवाली का जब त्यौहार होता है, पूजा होती है, वही दिन आप लोग की राशन पहुंचाने की योजना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दिवाली का ये जो गिफ्ट सरकार की तरफ से आया है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि दिवाली के 1 दिन पहले पहुंचेगा, 2 दिन पहले पहुंचेगा। जितने हमारे कार्ड धारक है, ये अगर दिवाली के बाद भी माल आता है तो दिवाली के बाद भी अगले महीने तक ये माल दिया जाएगा। आपके पास कितने राशन कार्ड है? मेरे पास 113 राशन कार्ड है। 113 के उतना तो माल आपके वहाँ दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल इतना माल है, इतना माल कम नहीं होगा। कोई और गोडाउन भी है क्या आपका? नहीं, यही गोडाउन है, माल पूरा है। ये अपने पास जो है शक्कर रखी है और ये तेल आया है, बाकी गेहूँ चावल है, दुकान में भरपूर माल है। माल इतना है जितना कार्ड होल्डर है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दाल और रवा नहीं आया है, बाकी तेल आया है। ठीक है, शुक्रिया। आइए हम लोग अभी बीकेसी के कॉर्नर पे है और यहाँ के रहवासियों से बात करते हैं कि सरकार ने इनको इनकी जो ऐलान किया था वो योजना पहुँचाई है या नहीं पहुँचाई है। तो आपका नाम बोलिए। मेरी नाम अमला तेरेसा। हम लोग को अभी तक राशन में कुछ नहीं मिला। आप कितने दिन गए थे राशन मैं 2-3 बार गया, आज दूंगा कल दूंगा, अभी तक राशन कुछ नहीं आया बोला। को राशन वाले क्या जवाब देते? के सरकार की तरफ से कुछ आया ही नहीं है राशन की तरफ से। हाँ वही बोल रहे हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। 2-3 बार जाते कुछ आता ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे को क्या मिलेगा? हाँ वही बोल रहे हैं कि कुछ मिलता ही नहीं है, राशन कुछ मिलता ही नहीं है। जिस तरह से हम यहाँ की आम आवाम के पास आए और यहाँ पे जानकारी करने की कोशिश करें कि दिवाली का पैकेज, दिवाली का गिफ्ट मिला है या नहीं मिला है, और इन लोगों को अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है, जबकि इन लोग राशन की दुकान पे जाके धक्के खा रहे हैं। और इन लोग का सीधा सीधा सवाल सरकार से है। यहाँ के नागरिकों को तकलीफ है और इस बारे में सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। लगता है कि दिवाली के बाद यहाँ पे राशन मिलेगा। हम लोग आए हैं भारत नगर के चाली के नाके पे। यहाँ की राशन की दुकान की क्या हालत है और यहाँ पे राशन पहुँचा है, वो 100 रुपये वाला पैकेट जो सरकार ने ऐलान किया था वो पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, ये बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम सूर्यमणि भान प्रताप सिंह। आप ये बताएंगे, जिस तरह से सरकार ने राशन बांटने का जो घोषणा की थी, वो राशन पहुँचा या नहीं पहुँचा अभी तक? हमारे पास पाम तेल और शक्कर आ चुकी है, अभी चना दाल और रवा बाकी है, तो आएगा तो सब पूरा किस साथ में दिया जाएगा। वो कब बांटेंगे? कौन सा दिन आएगा? वो शुभ मुहूर्त कब है? भाई अभी उसके लिए तो गवर्नमेंट के हाथ में, मेरे हाथ में तो है नहीं। आएगा माल तो वो बटेगा। सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि राशन आपके वहाँ गोडाउनों में रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को दे नहीं रहे हैं। नहीं, हमारे पास 2 ही आइटम है, हमारे पास स्टॉक बुक है, आप उसको चेक कर लीजिए। जो आइटम है वो मैं देने का। आप किसको जिम्मेदार ठहराएं? भाई हम तो कार्यकर्ता, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वही देंगे, हम थोड़ी देंगे। वो आएगा माल तो हम बांटने के बैठे हैं, हम बांटेंगे। तो माल कौन देगा? गवर्नमेंट देती है। तो मतलब आप बोलना चाहते हो कि इस चीज़ की गवर्नमेंट जिम्मेदार है? गवर्नमेंट भाई भेज रही है, धीरे धीरे भेजेगी, वो भेजेगी तो मैं देने के लिए तो बैठा हूँ। धीरे धीरे कब? दिवाली नजदीक आ गई, खत्म हुए बात। हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। रेसिंग वाले अपने जगह बैठे रहते हैं, उनको माल आएगा, उनका सेल करना उनका जो है जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा तो नहीं आप दूसरे गोडाउन में रखे होंगे? नहीं भैया, अगर ऐसा रहेगा तो आप इंक्वायरी करिए ऑफिस में। हमारे पास 2 ही गाड़ी आई है, दोनों गाड़ी में एक में पाम तेल आया, एक में शक्कर आया है। ज्ञानेश्वर नगर में आए हुए हैं, देखेंगे शायद ऐसा लगता है कि शायद ये दुकान पे पूरी पैकेट आई होंगी। आइए पता करते हैं। आपका नाम बोलिए। विकास जायसवाल। विकास जी, जो सरकार ने
ऐलान किया था कि दिवाली के समय लोगों में पैकेट बांटेंगे, 100 रुपए वाले पैकेट, वो अभी तक लोगों में पहुंचे नहीं। अभी तेल और शक्कर आ चुका है और 2 सामान बाकी है आने का। 2 सामान किधर है आप बता सकते हैं? नहीं, अभी तक आया नहीं, किधर से नहीं आया? गवर्नमेंट से ही। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की लापरवाही है इसमें? अब उधर से आया नहीं तो लापरवाही है ही। नहीं तो इसमें एक बात बताइए कि गरीब इंसान, जो गरीब तबका होता है, वो दिवाली के दिन ही अपना पैकेट यूज़ करेगा ना, और दिवाली अभी नज़दीक है, 1-2 दिन में दिवाली है, तो आप क्या दिवाली के बाद बांटेंगे? अब अपने पास अगर दिवाली के पहले आ गया तो पहले बांटेंगे, नहीं तो बाद में आए तो फिर बाद में बांटना पड़ेगा ना। वो तो आपका कोई और भी गोडाउन है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपके पास राशन कार्ड कितने? 800 कार्ड है। 800 कार्ड के उतनी कैपेसिटी में आप पूरा सामान रखते हैं? हाँ रखते हैं ना, रखते हैं। वो राशन नहीं मिला है, जो 100 रुपए की सरकार ने योजना की थी वो नहीं मिला है, तो आप इसको किसको जिम्मेदार ठहराएं? गवर्नमेंट से आएगा तो तभी तो देंगे ना। तो आपका सीधा सीधा बोलना गवर्नमेंट की तरफ से लापरवाही हो रही है। उधर से आएगा तभी देंगे। यहाँ की जो आवाम है, जो परेशान है, उनसे पूछेंगे कि राशन मिला है या नहीं मिला है। क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई हम लोग के दिवाली का राशन नहीं मिला है। तो सरकार ने दिवाली की राशन बांटने का, जो 100 रुपए का पैकेट बांटने का ऐलान किया था, वो अभी तक आपको नहीं मिला है। तो क्यों चैनल के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? हमको राशन चाहिए दिवाली का। दिवाली के मौके पे जो सरकार ने ऐलान किया था राशन का, वो आपको मिला? नाही भेटलं नाही। हे तर आता मी कट्टर शिवसेना आहे हा, तर ह्या लोकांनी जेव्हा आमच्या उद्धव साहेबाला ह्याच्या पाठीत खंजीर खुपसून यांनी धोकाबाजी करून त्यांनी बाजूला आपलं ही केलं, गेला सोडून। हा, ह्याला सरकार बोलायचं का? ह्यांनी काय आस दिली? दिवाळीमध्ये राशन देतो बोलला, तेलाचं थैली, 1 किलो साखर, चणे डाळ आणि 1 किलो रवा, त्याच्यावरती काय पब्लिक उपाशी आहे? आणि पर्यंत राशन दुकानला नाही आलं, हे वादा करतात आणि धोका देतात। तो आप सीधा सीधा सरकार को इस चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे हो? सवालच येत नाही ना, सवालच येत नाही। वादा केला तर माणसांनी पुरं करायचं असतं, नाहीतर गोरगरीबला असा नाही दाखवायचे असते। त्यांच्यावरतीच काय उपाशी बसतं काय गोरगरीब? देखिए किस तरह से एक आम नागरिक परेशान है, किस तरह से सरकार को कोस रही है, सरकार पे सवालात निशान खड़ा कर रही है। सर बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? दिवाली के मौके पे सरकार ने एक ऐलान किया था कि 100 रुपए का एक पैकेट जिसमें चावल, शक्कर, तेल ये सब होगा, वो आपको मिला? आया है कि नहीं? अभी तो आपको मिला क्या नहीं मिला? अभी नहीं मिला है। देखिए यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि ये पूछ रहे हैं कि आया है क्या नहीं है। तो आप एक कांग्रेस के लीडर यूसुफ माड़ी जी है, आइए उनसे इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे यूसुफ माड़ी जी के जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया था 100 रुपये का दिवाली का जो पैकेट लोगों में बांटने का, और अभी तक लोगों में बटा नहीं गया। हम लोग ने, हमारी टीम ने पूरी तहकीकात की है कई राशन दुकानों पे जाके, लेकिन वहाँ से हम लोगों को कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया कि किसी एक दुकान में कि राशन पहुँच गया है, लेकिन किधर भी नहीं आया। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए कि आपने कम से कम इतने बड़े मुद्दे को आपके चैनल के थ्रू जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, सबसे पहले आपको धन्यवाद उस चीज़ का। और ये बात आपके साथ में, मतलब जैसे आप लोगों के कानों तक बात आई है, ये बात हमारे मोहल्ले में भी, जैसे 92 वार्ड के अंदर मैं ज्ञानेश्वर नगर में भी घूम रहा था और वाल्मीकि नगर के अंदर भी जा रहा था। कई लोगों का यही था कि हम राशन की दुकान पे तो जा रहे हैं, लेकिन राशन की दुकान पर राशन वाला उनको ये बोला जा रहा है कि भाई राशन हमारे पास आया ही नहीं है। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे, मतलब आगे जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात की, तो वो लोगों ने आश्वासन नहीं दे रहे कि मतलब दिवाली से पहले जो है वो हम पहुंचा देंगे, लेकिन ना ही वहाँ से कुछ आ रहा है और ना ही दुकानदार कुछ कोई काम कर रहा है। ऐसा लग रहा नहीं आपको कि एक गरीब तबके के साथ मजाक किया जा रहा है? क्योंकि दिवाली के दिन अगर राशन पहुंचता है तो भी उस राशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, राशन 4 दिन पहले आ जाना चाहिए। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए क्या है कि ये जो सरकार है, ये सिर्फ ऐसे है कि जैसे दिल्ली में जो सरकार बैठी जुमले वाली, और महाराष्ट्र में जो सरकार है वो भी जुमले वाली ही दिखाई दे रही है। क्योंकि सरकार का काम है कि लोगों को अगर आप कोई चीज़ ऐलान करते हो तो वो लोगों तक उससे पहले, दिवाली से पहले, मुझे लग रहा है कि दिवाली ख़त्म होने के बाद भी शायद नहीं आएगा माल, क्योंकि ऐलान वाली सरकार है। जैसे एक जुमले वाली सरकार दिल्ली चला रही है, और ये सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार जो है वो भी जुमले वाली सरकार हो गई। एक गरीब तबके को राशन चाहिए, ना कि सरकार।
इस बारे में आप क्या? देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए, जो यहाँ महाराष्ट्र सरकार में जो बैठे हैं, ये उनका काम है कि सिर्फ ऐलान नहीं है, लोगों के पेट को देखते हुए, लोगों के त्यौहार को देखते हुए, अगर दिवाली का आपने अगर त्यौहार के लिए कोई चीज़ अनाउंसमेंट किया, आपने कुछ ऐलान किया, आज तक कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि सरकार ऐलान क्या कर रही है। सरकार सिर्फ जुमला ही पहुंचा रही है। तो जहाँ तक लोगों के साथ और गरीब लोगों के साथ तो ये खिलवाड़ होते हुए ही आया है, तो क्या करेंगे उसके लिए? ये सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार लोगों तक अपनी ये चीज़ें जो मुहिम जो अब ये जो ऐलान किया है वो लोगों तक पहुंचाए और लोगों तक अनाज पहुंचाए। आज हम लोगों को तो खुशी है, कम से कम पहले तो राशन के अंदर कोई चीज़ आती नहीं थी, अब कम से कम ऐलान हुआ है, तो जैसे कि चना दाल है और तेल है, रवा है और एक 4 आइटम का ये लोगों ने कुछ पैकेज बनाया है, तो कम से कम लोगों तक पहुँचे तो सही। त्योहार का माहौल चल रहा है, आप सीधे सीधे सरकार से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं मेरे जो 92 के जितने भी लोग हैं उन लोगों को मेरी तरफ से ये भी है कि दिवाली की शुभकामनाएं, और मैं सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि आप भी शुभकामनाएं दीजिए, लेकिन जो आपने वादा किया वैसी शुभकामनाएं दीजिए, वो पूरा करके दीजिए। सिर्फ ऐलान करके कोई चीज़ नहीं, कागज़ों में और वो सब चीज़ों में अनाउंसमेंट नहीं होता है, लोगों के घर तक और लोगों के त्यौहार तक उनकी चीज़ें उनको पहुँचने का उनको हक आपको देना पड़ेगा। वार्ड नंबर 92 जैसे वाल्मीकि नगर हो गया, ज्ञानेश्वर नगर हो गया, भारत नगर में जितने भी लोग हैं, अगर इन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कोई भी राशन की दुकान वाला, अगर आपका जो हक है, जो दिवाली का जो किट आने वाला है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट करें। आप और आपकी हक की लड़ाई, आपकी आवाज़ हम बनेंगे, और इंशाल्लाह एक भी ऐसा नहीं बचेगा जिसको ये जो सरकार का जो ऐलान किया हुआ है, एक भी घर को मतलब ये फैसिलिटीज़ ना मिले, तो हमारे से कांटेक्ट करिए। हम कोशिश करेंगे कि हर घर तक ये सुविधा मिले, और सरकार तो देगी नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर आता है तो एक भी घर बचना नहीं चाहिए। और मैं अपनी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से तमाम महाराष्ट्र के लोगों को हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा, और सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये दिवाली आप लोगों के ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए।